उस शक्ति को पूजे जिससे आपके घर का बंधन भी हो जाए, आपकी सुरक्षा भी हो और आपके घर में अनेक शक्तियाँ विराजमान हो जाएं। और आप जिस भी शक्ति को पूजे वो आप पर पूर्ण कृपा करे। आप किन शक्तियों को पूजे जिससे वो आप पर इतनी कृपा कर दे कि वो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर आपकी समस्याएं हल कर दे। तो आइए जानते हैं वो कौन शक्ति है। देखिए, इन शक्तियों में 3 शक्ति मुख्य रहती हैं। आपके नगर के, गांव के या शहर के, जहां भी आप रहते हैं वहां के एक क्षेत्रपाल अवश्य होते हैं। आप नहीं जानते तो उसका एक अलग विषय, लेकिन क्षेत्रपाल होते अवश्य। ठीक है, गाँव में दादा खेड़ा जी होते हैं, नगरों में नगर खेड़ा जी होते हैं। कई जैसे दिल्ली में क्षेत्रपाल माता कालका है, उनकी योगनियाँ हैं। गुड़गांव में चले जाइए माता शीतला सेठ मसाणी है। पानीपत की तरफ चले जाइए माँ पाथरी वाली हैं। ठीक है, और यहाँ जींद और उचाना की तरफ चले जाइए तो वहाँ माँ बनभौरी वाली है। कामाख्या क्षेत्र में चले जाइए माँ कामाख्या। मेहंदीपुर में चले जाइए, मेहंदीपुर के भैरव बाबा हैं। काल भैरव में चले जाइए, उज्जैन में काल भैरव क्षेत्रपाल। काशी में चले जाइए बाबा काल भैरव कोतवाल कप्तान, वहाँ क्षेत्रपाल। इस तरह से अलग अलग स्थान के क्षेत्रपाल होते ही। ठीक है, और इन क्षेत्रपालों में मुस्लिम शक्तियाँ भी हो सकती है, लेकिन आप उनको नहीं पूजेंगे। आप ये अवश्य जान लीजिए, चाहे क्षेत्रपाल मुस्लिम क्यों ना हो। ठीक है, आप उनको नहीं पूजेंगे, उनका हमारे सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। आप ये जान लीजिए। अगर क्षेत्रपाल मुस्लिम है, आपको पता है कि मुस्लिम हमारा क्षेत्रपाल है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि क्षेत्रपाल का अर्थ ही होता है गांव की रक्षा करने वाला, और वो सनातन की शक्ति ही हो सकती है। आप ये अवश्य जान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे उसके बाद, क्षेत्रपाल और फिर आती है माँ चौराहे वाली। ये तो हर स्थान पे आपको मिलेंगी ही। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पर चले जाइए, चौराहा तो आपको मिलेगा ही। जिसे कहते हैं 4 रास्ता। 4 रास्ते जाते हैं ना, एक वहाँ चला गया, एक उधर चला गया। वो 4 रास्तों के बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पर माँ चौराहे वाली निवास करती है, हर चौराहे पर। ठीक है, और तीसरे नंबर आपका घर से संबंधित होता है आपकी कुल देवी। तो ये 3 शक्तियाँ होती है। अगर आप इनको प्रसन्न कर दे तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप किसी भी शक्ति को मनाने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अगर आप तीनों में से एक भी शक्ति को छोड़ देते हैं, एक भी शक्ति को भोग नहीं देते, प्रसन्न नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में बाधाएं अवश्य आती है। कारण जान लीजिए, कुलदेवी आपके घर की मुख्य जगत माता होती है। आपके घर का पालन पोषण करने वाली आपकी कुलदेवी ही होती है। अगर आपका उस कुल में जन्म हुआ तो वो आपकी कुलदेवी के कारण ही हुआ है, इसलिए कुलदेवी को पूजना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप कुलदेवी को छोड़ के और अन्य धामों पे, हरिद्वार में गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, महाकुंभ में, प्रयागराज जी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा उसका, उल्टा आपको दोष ही लगने वाला है, क्योंकि आप अपने घर की कुलदेवी को तो पूरा पूज नहीं रही है, बाहर की शक्ति को क्या खाक पूजोगे। ठीक है, इसलिए आप ये जान लीजिए, अपने घर की कुलदेवी को अवश्य मनाइए। उसके बाद आती हैं आपके क्षेत्रपाल। अगर आप क्षेत्रपाल को नहीं पूजते तो आप जिस भी धाम पर गए हैं वहाँ की शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, उनकी अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए तंत्र के क्षेत्र में क्षेत्रपाल को भोग देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई भी चौकी, मसान या कोई भी गंदी क्रिया किसी के खिलाफ छोड़ता है और वो क्षेत्रपाल को प्रसन्न किए हुए है, तो वो क्रिया उससे आगे नहीं जा सकती। क्षेत्रपाल ही उस क्रिया को नष्ट कर देते हैं। आप ये भी जान लीजिए, ये एक अद्भुत रहस्य है। अगर आपके घर पर बार बार तंत्र होता है, क्षेत्रपाल घर की कुलदेवी और माँ चौराहे वाली को आप मना लीजिए, आपके घर पर तंत्र होना बंद हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रपाल अगर वो भोग दे देगा, आगे क्रिया आएगी, फिर माँ चौराहे वाली रोकेंगे। उसके बाद अगर आपने माँ चौराहे वाली को अपनी माँ माना है, उनको पूरा प्रसन्न किया है, तो वो उस क्रिया को आगे तो आने देंगी, लेकिन उसको गंदी से अच्छी क्रिया बना देंगी और वो आपके क्रिया को आपके घर में एकदम प्रसन्न कर देंगे। और वहाँ पर आए तो थे आपको मारने, लेकिन आप पर कृपा बरसाने लगेगी। इसलिए माँ चौराहे वाली का भोग देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, माँ चौराहे वाली जगत जननी है और माँ जगदम्बा से ही वो प्रकट हुई हैं, इसीलिए हर चौराहे पर विद्यमान है। और उनके सेना में अनेकों मसानियाँ विद्यमान हैं और अनेकों गण योगिनियाँ उनके सेवा में विद्यमान रहती हैं। और अगर वो रुष्ट हो जाएं तो आप किसी भी शक्ति को प्रसन्न कर लीजिए। ठीक है, साक्षात माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर लीजिए तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले स्थान माँ चौराहे वाले घर की कुलदेवी का होता है। क्योंकि आपके सामने जो प्रत्यक्ष आपकी कुलदेवी है, जो आपकी मुख्य घर की कुलदेवी, आप उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो आपकी माँ जगदम्बा भी प्रसन्न नहीं होने वाली। आप ये अवश्य जान लीजिए, घर की कुलदेवी माँ चौराहे वाली
और क्षेत्रपाल को आप प्रसन्न कर दीजिए, भोग दे दीजिए। उसके बाद आप जिस भी शक्ति को प्रसन्न करना चाहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर उनकी खूब सेवा अर्चना करके, खूब पूजा करके उनकी सिद्धि हासिल कर सकते हैं। उनमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा और आपको जल्द ही आगे भवसागर से पार होने के लिए ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।